कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और मेरा नाम विजय सनी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करें, अर्थात कोई भी समीकरण रहे उसे बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, ये जो है ना स्टूडेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्लास 10th में, हालांकि केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ना, उसमें ये काफ़ी जो है कि देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसे क्या करेंगे, पूरा अच्छा तरीका से इस वीडियो को वॉच करेंगे और कहीं पर भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछेंगे। लेकिन हालांकि मैं ये वीडियो देखने के बाद आपको तो कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना विस्तार से बताऊंगा कि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग समीकरण को। ठीक है, समीकरण अर्थात रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। संतुलित का आप पहले मतलब समझ लीजिए। ठीक है, जिसे हम लोग बैलेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस। ठीक है, देखिए कभी भी समीकरण संतुलित करने के लिए देगा ना, तो याद रखिएगा इस और, जैसे कि मान लीजिए ये तीर है, पहले ये डेमो थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो तीर है, इसके इस और जो भी चीज़ होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं स्टूडेंट? अभिकारक। और तीर के उस पार जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये हो गया हम लोग का अभिकारक, और तीर के उस पार जो हो गया वो उत्पाद होता है। जैसे कि यहाँ पर तीर लगा हुआ है, इसके इस ओर जो है ना, ये क्या है? हम लोग का अभिकारक, और तीर के उस ओर वाला ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग का उत्पाद हो गया। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब समझिए आप लोग। यहाँ ये जो जब ये समीकरण को संतुलित करते हैं ना, तो अभिकारक के तत्व याद रखिएगा। ये जो है ना अभिकारक, अभिकारक में जो तत्व है स्टूडेंट, क्या तत्व? ठीक है, अभिकारक में जो जितना तत्व है उतना ही तत्व मेरे प्यारे बच्चों उत्पाद में भी होना चाहिए। ठीक है, उतना ही तत्व कहाँ होना चाहिए? उत्पाद में होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों तरफ बराबर हो गया तो उसी को हम लोग कहते हैं कि समीकरण संतुलित हो गया। जैसे कि अगर यहाँ पर लगा हुआ है हाइड्रोजन और इसके उस ओर लगा हुआ है हाइड्रोजन 2। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कुछ नहीं तो नीचे 1 होता है, तो हम लोग यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन की जो संख्या इधर भी 2 हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 2 हो गया, तो ये क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह से मान लीजिए कि इधर अगर मान लीजिए क्लोरीन है, ठीक है, इधर भी क्लोरीन है, तो देखिए दोनों तरफ क्लोरीन, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो हम लोग कहेंगे कि समीकरण संतुलित है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं और यहाँ कहेंगे सर यहाँ कहाँ है 2। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर लगा दिए 3, तो हम कहेंगे सर देखिए आप यहाँ पर लगाइए चाहे नीचे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए क्लोरीन की संख्या इधर 3 हो गया, इधर क्लोरीन की संख्या 2 हो गया, तो समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? तो देखिए हम क्या करते हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए। ठीक है, दोनों तरफ तत्वों की संख्या को बराबर कर दीजिए। यहाँ तो देखिए 2 है क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन 3 है, तो कैसे? संतुलित तो नहीं है। आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर हो जाए। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। तो 2 जैसे ही लिखे तो याद रखिएगा ये और ये गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन की संख्या कितना हो गया? 3 दूनी 6, क्लोरीन की संख्या 6 हो गया। क्लोरीन की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, क्लोरीन की संख्या अगर यहाँ पर 6 हो जाता है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा देंगे? यहाँ पर हम लोग 3 लगा देंगे। तो देखिए 3 दूनी 6, क्लोरीन की संख्या 6, इधर भी क्लोरीन की संख्या 6 हो गया, अर्थात समीकरण हम लोग का क्या हो गया? तो संतुलित हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ गए कि इधर भी क्लोरीन, देखिए 3 दूनी 6 को क्लोरीन हो गया, इधर भी 6 क्लोरीन हो गया। नॉर्मली आपको यही समझना है कि अभिकारक के तत्वों की संख्या और उत्पाद की जो तत्वों की संख्या है ना, दोनों तरफ आप लोगों को बराबर कर देना है, वही समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, अभी जो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा ना, 1 से लगभग मैं आपको 5 को बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको कहीं पर भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा लें। ठीक है, इरेजर कहाँ चला गया पता नहीं चलता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगर कभी भी इस टाइप का है तो समझिएगा विस्तार से, मैं अभी समझाऊंगा, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर 1 नंबर में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर है HNO3 + Ca, फिर क्या है OH का होल ट्वाइस। अगर इस टाइप से जब भी रहेगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? OH का होल ट्वाइस पढ़ते इसको। ठीक है, फिर ये तीर देके क्या है? CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस फिर क्या है? H2O। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ देखिए ग्रुप ए वाला को हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे आप लोग यहाँ समझिए ध्यान से। देखिए बाबू, यहाँ पर H है तो यहाँ पर लिख लीजिए H। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? देखिए यहाँ पर देखना पड़ता है, यहाँ पर कुछ है नहीं है तो यहाँ 1 है, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या 1 हो गया। समझ में आ गया? फिर देखिए
एन का अर्थ हुआ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संख्या कितना हो गया? नाइट्रोजन का संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कुछ है नहीं है तो 1, ठीक है, तो नाइट्रोजन की संख्या भी 1 हो गया। ऑक्सीजन का संख्या 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा? 3, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हम लोग का ग्रुप ए वाला, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। फिर देखिए प्लस का चिन्ह जैसे ही उस पार जाएगा, ये जो है ना प्लस का चिन्ह ये दर्शाता है कि इधर वाला अलग है और वो उधर वाला क्या है? अलग। अब इसमें तत्वों की संख्या क्या है लिखते हैं। देखिए यहाँ Ca अर्थात हो गया कैल्शियम, ठीक है, यहाँ देखिए तो इस तरह से लिखेंगे Ca। कैल्शियम का संख्या कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ कुछ है क्या? नहीं है, तो कैल्शियम की संख्या 1 हो जाएगा। आप लोग को नीचे में दिख रहा है ना? चलिए थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि दिख रहा है या फिर नहीं, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, कहिएगा सर दिख तो रहा है नहीं, ठीक है, हम देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। वाह जी, बिल्कुल सीधा दिख रहा है, मैंने देख लिया। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या किया? कैल्शियम का संख्या कितना है? 1, तो 1 ले लिए। फिर देखिए ये OH अलग अलग है, ठीक है, O और H क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो O का कितना है? O अर्थात ऑक्सीजन, तो यहाँ O लिख के, ठीक है। यहाँ पर कुछ है क्या? नहीं है, तो आप लोग समझिए ये जो O है ना, इस टाइप से अगर जब भी रहेगा कोष्ट में, तो ये O जो ये दो है ना, ये 2 इसके लिए भी है और ये 2 H के लिए भी है, अर्थात ऑक्सीजन में जो तत्व है वो 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन में मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी तत्व कितना हो जाएगा? तो इसमें भी 2 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अगर अब ये मत कहिएगा कि सर जी ये कैल्शियम के लिए ये 2 नहीं होगा, नहीं जी, ये O के लिए होगा ये 2 और ये H के लिए भी होगा 2, क्योंकि कोष्ट में जो है ना यहाँ पर है OH का होल ट्वाइस है, ना कि Ca का होल ट्वाइस है। समझ में आ गया ना? तो समझने का प्रयास करेंगे, वीडियो पूरा देखिए। यहाँ अगर समझ में अगर उतना नहीं भी आएगा तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है तो नॉट अब प्रॉब्लम, ठीक है, वीडियो लंबा होता है तो रहने दीजिए, लेकिन आप लोग पूरा विस्तार से समझिए। अब देखिए तीर के उस पार वाला को इसी पोजीशन में लिख लेना है, ठीक है। लिखिए Ca, तो यहाँ पर लिख दीजिए बहुत ही सुंदर में Ca। Ca की संख्या कितना है? यहाँ पर कुछ है या नीचे नहीं है, तो Ca की संख्या 1, तो 1 लिख दीजिए। फिर क्या है? N। अब बताइए N की संख्या कितना है? मैंने कहा था जब भी होल ट्वाइस रहेगा तो ये 2 इसके लिए भी है, ठीक है। तो N का संख्या मेरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? N का संख्या यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 2। फिर क्या है? O की संख्या अर्थात ऑक्सीजन की संख्या कितना होगा बताइए? देखिए यहाँ तो ऑक्सीजन 3 है ही, तो 3 दूनी 6, ये दोनों गुना हो जाता है, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन की हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 6। समझ में आ गया? अब चलिए ये अलग है तो इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा तीर के उस पार वाला को नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो इस पार वाला है, देखिए ये वाला को यहाँ लिखिए ना, तो ये वाला को नीचे लिखेंगे, हर एक चीज़ को समझ लीजिए। H का संख्या कितना है? तो लिख दीजिए यहाँ पर H अर्थात हाइड्रोजन की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 2। देखिए इसके नीचे में 2 है ना, तो 2 लिख दीजिए। ऑक्सीजन के नीचे में कुछ है, यहाँ पर न है, तो यहाँ 1 छिपा रहता है, तो ऑक्सीजन का हो गया 1। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 1। बस इस तरह से इसको क्या कर लेना है? घेर लेना है। समझ में आ गया ना? अब क्या करना है? अब आपको यहाँ से मिलाना है, इस और उस और मिलाना है, ठीक है, चाहे किसी तरह मिलाइए। और नहीं पुर रहा है तो 2 से गुना करके, 3 से गुना करके, 4 5 जिससे गुना हो रहा है आपस में गुना करके पुराइए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या 1 है कि नहीं है? हाइड्रोजन का संख्या यहाँ 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या 2 है कि नहीं है? यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या मेरे प्यारे बच्चों 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या 2 है, तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 2 से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे? अब जब 2 से गुना करेंगे ना, तो ये इसके यहाँ पर भी गुना होगा, यहाँ पर भी गुना होगा और यहाँ पर भी गुना होगा, तो इसको इससे गुना कीजिए। 2 एकम 2, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गया, ठीक है। अब ये इससे भी गुना होगा नाइट्रोजन से, 2 गुना 1 करते हैं तो नाइट्रोजन की संख्या भी अब 2 बन गया, ठीक है। अब फिर 2 से जब ये 3 गुना होगा, 3 दूनी 6, यानी कि ऑक्सीजन का संख्या अब 6 बन गया, ठीक है। अब फिर से कीजिए, हाइड्रोजन का संख्या 2, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का संख्या 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर गौर कीजिए कि सर यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या 2 है और नीचे में भी हाइड्रोजन का संख्या कितना है? 2, अर्थात काय को हाइड्रोजन पूरा। देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन पूर गया 2 और नीचे में भी हाइड्रोजन 2, यानी कि इस और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। 2 यहाँ और 2 ये नीचे में, देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 2 मिला के 4 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग यहाँ पर 2 से गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं? 2 से, तो देखिए 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, ठीक है। फिर यहाँ 2 को 1 से गुना करते हैं तो 2 एकम 2,
ठीक है, वो आई मीन 2 एकम 2, ठीक है, 1 लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको गुना किए तो क्या हो गया, हाइड्रोजन का संख्या 2 इधर इधर 2, तो 2 2 4 यानी हाइड्रोजन का संख्या 4। अब उस ओर देखिए हाइड्रोजन का संख्या 4 है कि नहीं है, देखिए इसको इससे गुना किया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का संख्या 4 समझिएगा पूरा, ठीक है। मैं वादा कर रहा हूँ कि यहाँ तक आते आते आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का संख्या 4, बात खत्म, सत्तू हजम। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का संख्या 2 है ना, यहाँ एन की संख्या कितना है 2, तो यहाँ पर भी एन की संख्या 2, चलिए ये भी बात खत्म। अब देखिए ओ की संख्या 3, ओ का संख्या 3 है क्या जी, नहीं, ओ का संख्या ये वाला लेंगे अब गुना होने के बाद ये, तो ऑक्सीजन की संख्या अब 6 हो गया, नीचे भी है ऑक्सीजन की संख्या 2, तो 6 और 2 मिला के ऑक्सीजन की संख्या 8 हो गया। तो यहाँ पर 8 है कि देखिए, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ देखिए 6 है ना, ऑक्सीजन की संख्या 6 और यहाँ पर 2, तो 6 2 8 यानी ऑक्सीजन भी पुर गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैल्शियम 1 और यहाँ पर भी कैल्शियम 1 हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। कितना इजी है ना। चलिए अब क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर HNO क्या लिखा हुआ है, HNO। तो यहाँ पर समीकरण में खोजिए HNO कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ है ना HNO। तो HNO को हम किससे गुना किए थे, तो 2 से गुना किए थे, तो यहाँ पर फटाक से लिख दीजिए सुंदर राइटिंग में 2। चलिए समझ में आ गया ना। फिर देखिए और कहाँ क्या लिखे, देखिए जहाँ पर OH है मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर क्या है OH है, वहाँ पर हम किससे गुना किए, तो 2 से गुना किए थे ना, तो यहाँ पर हम 2 यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग का ये समीकरण पूरा क्या हो गया स्टूडेंट, बैलेंस हो गया। और आप लोगों को कभी भी, ठीक है, कभी भी एग्जाम में ये वाला नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाया हूँ कि इस तरह से संतुलित किया जाता है। ठीक है, अगर कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को 2 नंबर बताता हूँ। चलिए स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे 1 नंबर का। अब 2 नंबर का भी सेम इसी तरह करना है। देखिए फिर से समझने का प्रयास कीजिए, अगर वहाँ क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ क्लियर जरूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले आप लोग समझ लीजिए कि Na का मतलब होता है सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम होता है नाट्रियम, और नाट्रियम से बनता है Na। क्या बनता है Na, ठीक है, इसीलिए इसका रासायनिक जो भी नाम है Na हो जाएगा, उसका जो संकेत है Na। तो Na कितना है, तो यहाँ लिख दीजिए Na का संख्या कितना है, यहाँ कुछ है नहीं है, तो Na का संख्या हो गया आप लोगों का 1। समझ में आ गया। O अर्थात ऑक्सीजन का संख्या कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो ऑक्सीजन ही है। H हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। बस इस तरह से इसको आप लोगों को घेर लेना है। आप लोग जो है ना वीडियो देखने के बाद एक बार कीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए प्लस में क्या करेंगे, अब अलग हो रहा है तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। फिर H की संख्या कितना है 2, तो यहाँ लिख लिए 2। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, H की संख्या 2। अब देखिए SO4, S अर्थात सोडियम, सोडियम का संख्या कितना है, देखिए तो हम ये बोले थे ना यहाँ सोडियम, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 डाल दिए। और O का संख्या 4 है। ठीक है, O का कितना है 4, तो इस तरह से हम लोग लिख लिए। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे तीर के उस पार, यहाँ क्या है Na की संख्या, ठीक है, नाट्रियम अर्थात सोडियम की संख्या, Na का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, S की संख्या, S का संख्या कुछ है ये नहीं है तो 1 है, और O का संख्या कितना है, O का संख्या स्टूडेंट 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। समझ में आ गया ना। चलिए आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, हाँ इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, प्लस H का संख्या यहाँ कितना है, तो H का संख्या यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, O का संख्या कितना है, तो O का संख्या यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर पुराएंगे, दोनों तरफ समान करेंगे। देखिए यहाँ पर Na का संख्या 1 और यहाँ पर Na का संख्या 2, तो कैसे होगा, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 2 से अगर गुना कर देते हैं तो देखिए 2 एकम 2, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 2, फिर 2 को इससे गुना भी करेंगे तो 2, और इसको इससे भी गुना करेंगे तो 2, अर्थात Na अर्थात सोडियम की संख्या इधर भी 2 और सोडियम की संख्या इधर भी 2। चलिए मिल गया। ठीक है, ऑक्सीजन का संख्या यहाँ 2 और यहाँ 4, देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो 4 ऑक्सीजन और यहाँ 2 मिला के 6 गो ऑक्सीजन पुर गया। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन का संख्या 4, हमको तो 6 चाहिए यानी 2 और चाहिए, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं, तो इसको इससे करना होगा। देखिए 2 दूनी 4, हाइड्रोजन अब 4 हो गया, कितना हो गया 4, और इसको इससे गुना किए तो ठीक है कितना हो गया 2। तो अब देखिए तो ऑक्सीजन का संख्या कितना हो गया, ये जो ऑक्सीजन है 2 इधर है और 4 नीचे है, तो 4 ये 4 और 2 मिला के ऑक्सीजन का संख्या 6, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन का 4 और फिर यहाँ ऑक्सीजन का 2, तो 4 2 6 यानी ऑक्सीजन भी पुर गया। अब देखिए हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो 2 2 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी देखिए जब हम लोग 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन भी 4 पुर गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना पुर गया 4 पुर गया। अब नेक्स्ट क्या बचा है, तो ये सल्फर, देखिए सल्फर 1 और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सल्फर हम लोग का 1, यानी कि क्या समझ में आया कि दोनों तरफ संतुलित हो गया। तो अब देखिए
NOH 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 कहाँ पर है देखिए तो, ठीक है, NaOH वही है ना NaOH, तो NaOH में 2 से गुना किए थे तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, समझ में आ गया। फिर OH के जगह पर हम लोग 2 से गुना किए थे तो कहाँ है OH, यहाँ पर है, ठीक है, HO है ना HO, यहाँ पर भी हम इन लोग 2 लगा देंगे। जैसे ही लगाए तो ये भी हम लोग का स्टूडेंट संतुलित हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग को तीसरा नंबर बताते हैं, ठीक है। इसी तरह से बनेगा स्टूडेंट, कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, काफ़ी मस्त तरीका से 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, मज़ा जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या स्टूडेंट 3 नंबर का जो है ना संतुलित ही है। देखिए कभी भी अगर कोई समीकरण संतुलित रहता है ना तो उसमें हम लोग बिल्कुल घबराते नहीं है, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर भी Na कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर भी Na कुछ नहीं तो 1, ठीक है, दोनों बराबर है। यहाँ देखिए क्लोरीन यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी क्लोरीन 1, ठीक है। अब देखिए ये क्या हम लोग का Ag, ठीक है, चांदी अर्जेंटनम, ठीक है, Ag इधर 1 तो इधर भी Ag 1, ये नहीं कि ऊ वाला Ag ने Ag खाना खाए हैं, वो वाला Ag ने है, ठीक है। अगला देखिए NO3 3, तो यहाँ पर भी NO3 3, तो क्या दोनों तरफ बराबर हुआ? जी सर संतुलित है। तो यहाँ खाली यही वाला समीकरण को नीचे लिख दिया जाता है संतुलित, ठीक है, संतुलित। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 4 नंबर का। देखिए अगर इस टाइप से रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए Ba और यहाँ देखिए BaCl2 प्लस H2SO4, फिर जाके क्या बना है इससे BaSO4 प्लस में HCl बना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। Ba है तो हम लोग ये फटाक से लिख लेंगे, सुंदर राइटिंग में लिख लेंगे Ba, लिख दिए, बोलिए यस सर। चलिए Ba की संख्या कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। Cl अर्थात क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो हम लोग यहाँ क्लोरीन की संख्या 2 लिख देंगे, ठीक है, प्लस में H। अब देखिए ये ग्रुप 1 का था तो ये चलिए हो गया, तो इसको हम लोग इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, H की संख्या 2 है तो यहाँ लिख लेंगे H की संख्या 2, ठीक है, प्लस में ये क्या है SO4 है ना, अर्थात ये देखिए ये हम लोग का सल्फर हो जाएगा, ये मेरा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो सल्फर की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और ऑक्सीजन का संख्या कुछ नहीं तो 4, ठीक है। कुछ क्या यहाँ पर दिया गया है 4 तो हम लोग लिख लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बाबू? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ Ba है तो यहाँ Ba लिख दिए, ठीक है। हालांकि ये आसान है, आप अगर चाहेंगे तो यहाँ शॉर्टकट दिमाग लगा कर बना सकते हैं, फिर भी हम लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। Ba का संख्या कुछ नहीं तो 1, S का संख्या भी 1 है, और O की संख्या भी कितना है तो O का संख्या 4 है, ठीक है, ये तो बराबर ही है। अब यहाँ देखिए H का संख्या कितना है, कुछ नहीं तो 1, C की संख्या Cl अर्थात क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या कितना है, Cl की संख्या कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए। बोलिए लिखे कि नहीं लिखे? अब मिलाइए दोनों तरफ, यहाँ देखिए Ba यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी Ba 1 है, बात खत्म। क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 2 है तो यहाँ क्लोरीन 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे, देखिए 2 से गुना की 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ क्लोरीन 2, जब ये इससे गुना होगा तो ये इससे भी गुना होगा, ठीक है। तो 2 को इस 1 से गुना किए तो 2, अर्थात क्या समझ में आ गया कि Ba 1 तो Ba 1, Cl2 तो यहाँ पर भी Cl का संख्या हो गया अब 2, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन 2 पूरा कि नहीं पूरा, बिल्कुल पूरा गया। सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, बात खत्म, ठीक है, बन गया। तो कहाँ पर क्या किए, बस हम कहीं सर कुछ नहीं किए, जहाँ पर HCl है वहाँ पर हम 2 से गुना किए, तो HCl जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग 2 से गुना करेंगे, बस समीकरण संतुलित है। अभी अगर आप यहाँ पर मिलाइएगा तो सब बराबर होगा, Ba 1 तो यहाँ पर भी Ba 1 हो गया ना, Cl2 तो यहाँ पर भी देखिए Cl, ये जो Cl है Cl यहाँ देखिए 2, ये 2 इसके लिए भी, ये इसके लिए भी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए H2 तो यहाँ पर देखिए ये जो H का 2 है कि नहीं है, SO4 4 है, यहाँ देखिए SO 4 है ना, तो यहाँ पर SO4 मिला कि नहीं मिला, यानी कि S एगो तो S एगो, O 4 गो तो O 4 गो हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से किसी भी तरह का रासायनिक समीकरण है आप लोग उसे संतुलित कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का जो है ना पूछते जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण को संतुलित आप लोग कर लीजिएगा। किसको? प्रकाश संश्लेषण वाला जो वो होता है ना, ये इस टाइप से समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है उसको आप लोग खुद से लिखिए और खुद से जो है कि आप लोग उसका जवाब कॉमेंट में दीजिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वाला ना काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।